हाँ नरमीन, तारा की रूह ने जिस्म को खाक में छोड़ दिया। चली गई वो। चलो हंस कम जहां पाक। पत्थर दिल औरत किसी की मौत पर ऐसा कैसे कह सकती हो? जब तुम तारा को लेकर आए थे तब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। उसकी बेटी को लेकर आए हो तो मुझे थप्पड़ मारा। मैं इन लोगों के सामने जलील होने के लिए रह गई हूं। एक बात याद रखना नरमीन, इंसान अपने अमाल के बदौलत इज्जत भी कमाता है और जिल्लत भी। और तुम इतनी संगदिल औरत कैसे हो सकती हो नरमीन? लेकिन अब्बू, आपको अम्मी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा, तुम्हारी अम्मी के मुंह पे पड़ने वाले थप्पड़ का तुम्हें दुख है, लेकिन इसे एहसास नहीं कि इसने क्या कहा है। कोई अपने दुश्मन के मौत के बारे में भी ऐसा नहीं कहता। बेटा, तुम्हारी मां वो औरत है जिसने मुझे हासिल करने के लिए मेरी मां के साथ मिलकर इन दोनों मां बेटी को दरपदर कर दिया, और फिर भी सुकून नहीं मिला। चले अम्मी। जाओ यहां से, जाओ यहां से। बेटा, मैं शर्मिंदा हूं बेटा। कोई बात नहीं अब्बू, मुझे अच्छा लगा आप मेरे सपोर्ट में खड़े हुए। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बेटा, 100 बातें कहो, मैं सुन लूंगा। हाथ नहीं उठाना चाहिए था, औलाद के सामने तो बिल्कुल नहीं। कुछ भी सही हो, आपकी बीवी तो है ना। अम्मी, अब क्या होगा? उसकी तो माँ भी मर गई है, तो क्या वो हमारे साथ हमेशा के लिए हमारे घर में रहेगी? कहाँ जाएगी? अकेली रह गई है बेचारी। आपको उस पे तरस आ रहा है? तो और क्या करूं? घर के कागजात बनवाए थे, वो तुम्हारे बाप के हाथ लग गए और अब उसके हाथ उठने भी लगे हैं। कितनी चालाक है ना आप अम्मी। बताया तक नहीं मुझे, कब बनाए? हर काम तुम्हें बता के क्या करूं? ठेका लिया हुआ है ना, जैसे मैंने। जो अकेला रह जाए वो मुंह उठा के यहाँ आ जाए, या कोई मर जाए तो उसके वारिस को यहाँ पनाह मिले। जहां तारा मरी थी उसकी बेटी को नहीं रख सकते थे। मुंह उठा के ढीठ बन के यहाँ चली आई है। ये क्या बकवास कर रही हो? उसके और रिश्तेदार होंगे ना, उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो मेरी बेटी है और ये उसके बाप का घर है। बात समझ में आई? और हाँ, याद रखना, खुदा ना खास्ता मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, सिद्रा, तुम नाश्ते का पूछ के आओ उससे। बेचारी दुखी होगी ना। मैं पूछ कर आऊं? हाँ, तुम्हारे बाप का खून है और बहन है तुम्हारी। माँ भी मरी है, पूछ लो। मेरी माँ का दिल भी पिघल सकता था, पता नहीं था। क्यों? पत्थर की बनी हुई हूं मैं कि मुझ पे किसी बात का असर नहीं होता। जाओ।
या रफीक, कॉलेज की कैंटीन में हम चाय के कप और समोसों के साथ इंसाफ करते हुए कानून बनाने के ख्वाब देखा करते थे। तब हमें क्या पता था कि वक्त हमें इस तरह से एक दूसरे के सामने ला बिठाएगा। आज तुम बैरिस्टर हो और मैं डिप्टी कमिश्नर। हाँ यार, पता है मैं सोचा करता था कि मैं वकालत करूंगा, बड़ा नाम करूंगा। ये हुकूमत, ये सियासत, ये तो मेरे ख्वाबों से भी बहुत दूर था यार। यार रफीक, वक्त ने बड़े पत्ते खेले हैं और आज हम बैठकर उसी वक्त को याद कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूं कि वक्त ने हमारी दोस्ती का पत्ता नहीं बदला। मेरा ख्याल है शायद वक्त बदलना भी नहीं चाहता है। यही वजह है कि आज इतना अरसा गुजरने के बाद हम वही एक दूसरे के सामने बैठे हैं जैसे जवानी में बैठे होते थे। यस कमिल। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरमान, आओ प्लीज बैठो। अरमान, राइट? सैफुर रहमान के पास होते हैं ना? जी सर, मैं वही अरमान हूँ। तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैंने से सैफुर रहमान के ऑफिस में देखा था। बहुत मेहनती बच्चा है, नो डाउट। नो डाउट। और इसकी इसी मेहनत ने आज हमें एक होनहार असिस्टेंट कमिश्नर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर? माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त भाई, ये तो कमाल हो गया। सर मैं आज जो भी हूँ ना, सैफ साहब और अदील साहब की बदौलत हूँ। उनकी रहनुमाई ने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया। बेटा, तुमने ये कह के साबित किया है कि तुम में एक कामयाब इंसान बनने की भरपूर सलाहियत है। यू नो व्हाई? बिकॉज तुम अपने मोहसिनों को याद रखे हुए हो। अच्छा ये बताओ, अदील से तुम्हारी मुलाकात हुई थी उस एक्सीडेंट के बाद? नहीं सर, कुछ हालात ऐसे थे, पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई, मैं उनसे मिल नहीं पाया। एक्सक्यूज मी, आप लोग बातें करें, जरा मैं एक जरूरी कॉल ले लूं। मैं गया था सैफ के ऑफिस अदील से ताज़ियत करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, वहां अदील का दामाद और उसके बाप से मुलाकात हुई। सच कहो तो वो वेरी वियर्ड। मुझे वो दोनों ही समझ नहीं आए। ऐसा क्यों सर? देखो बेटा, वकालत से ताल्लुक है मेरा, और सच जब पर्दों के पीछे से झांकता है ना, तो उसकी आवाज मुझे सुनाई देती है।